हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 14 में आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रक्टोज कैसे बनता है, इसके बनाने की कितनी विधियां होती हैं, इसके भौतिक गुण क्या हैं, रासायनिक गुण क्या हैं, तो आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे ग्लूकोज कैसे बनता है, उसके रासायनिक गुण क्या थे, भौतिक गुण क्या थे। यदि उस भाग का वीडियो आप सभी विद्यार्थी नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के उस भाग का वीडियो आप सभी विद्यार्थी देख सकते हैं। तो फ्रक्टोज का सूत्र जो है C जो है 6 होता है, H 12 होता है और O 6 होता है। तो ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का दोनों का जो है सूत्र जो है बराबर होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन जब इसकी संरचना बनाई जाती है तो उसकी संरचना क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो अब यहाँ लिख लेंगे बनाने की विधि। जब सुक्रोज की क्रिया जल से कराई जाती है तो फ्रक्टोज बनता है। तो सुक्रोज का मतलब चीनी होता है। जब चीनी का जो है जल से क्रिया कराते हैं तो ग्लूकोज बनता है और उसके साथ जो है फ्रक्टोज भी प्राप्त होता है। तो यहाँ पर C12H22O11 यह किसका सूत्र है, तो चीनी कह सकते हैं, यह इसको सुक्रोज कहा जाता है। अब ये जल के साथ क्रिया हुआ तो यह ग्लूकोज बना और यह क्या बन गया, फ्रक्टोज बन गया। तो ग्लूकोज का सूत्र और जो है फ्रक्टोज का सूत्र दोनों आपस में क्या हैं, बराबर होते हैं। इसमें जो है एल्डिहाइड होता है और इसमें क्या होता है, कीटोन होता है, यह बताया जा चुका है। तो अब यहाँ दूसरा विधि लिखेंगे। जब इनुलिन या स्टार्च की क्रिया जल से कराई जाती है तो फ्रक्टोज बनता है। अब यहाँ पर जो है C जो है 6 है, H जो है 10 है और O जो है 5 है। यह किसका सूत्र है, तो स्टार्च का जो है यह सूत्र है और ये जल अपघटन इससे कराया जा रहा है, मतलब जल से क्रिया कराया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या बना है, फ्रक्टोज प्राप्त हुआ है। तो यहाँ n का मान, जैसे आपका n का मान 6 रखेंगे तो यहाँ भी 6 रखेंगे और यहाँ पर भी 6 रखेंगे, यहाँ 3 रखेंगे तो यहाँ भी 3 रखेंगे और यहाँ पर भी 3 रखेंगे। तो यहाँ पर दो विधि से जो है फ्रक्टोज बनाने की विधि बताया गया। दोनों विधि को जो है आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में जरूर इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके भौतिक गुण क्या होते हैं। तो पहला भौतिक गुण है, यह रंगहीन क्रिस्टली ठोस होता है। जो फ्रक्टोज होता है वह रंगहीन और क्रिस्टली क्या होता है, ठोस होता है। यह जल में विलय है, जल के अंदर इसको डाला जाएगा तो वह घुल जाता है, किंतु एल्कोहल में अल्प विलय है। एल्कोहल मतलब शराब में जब इसको डाला जाता है तो वह अल्प विलय मतलब थोड़ा सा जो है इसके अंदर घुलता है, जबकि जल के अंदर जो है पूर्ण विलय होता है। अगला है, यह गलनांक, इसका लिखेंगे इसका गलनांक, यहाँ पर इसका रहेगा इसका गलनांक, इसका गलनांक 102 डिग्री सेल्सियस होता है। यह सबसे अधिक मीठी शर्करा है। तो इसका गलनांक मतलब 102 डिग्री सेल्सियस पे जो है वह गलने लगता है। यह सबसे अधिक मीठी जो है क्या है, शर्करा है। शर्करा मतलब क्या, चीनी के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। यह बहुत मीठी जो है शर्करा कहा जाता है। तो फ्रक्टोज का जो है भौतिक गुण जो है यहाँ पे टोटल 4 बताया गया। तो चारों भौतिक गुण को जो है आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में से जरूर नोट कर लीजिए या इसे शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके रासायनिक गुण। तो अब रासायनिक गुण में पहला हेडिंग रहेगा अपचयन। अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। तो लिखेंगे, जब फ्रक्टोज का अपचयन कराया जाता है तो मैनीटाल क्या बनता है, मैनीटाल बनता है। अब देखिए यहाँ ग्लूकोज का जो है अणुसूत्र है CH2OH है, एकल बांड है, C डबल बांड O है, CHOH3 है, CH2OH है। तो ये टोटल किसका सूत्र है, तो यह जो है फ्रक्टोज का जो है सूत्र है और फ्रक्टोज का जो है यह संरचना सूत्र है। और यहाँ पर हाइड्रोजन का जो है संयोग हो रहा है।
अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन के साथ संयोग होना। यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ जब संयोग होता है तो क्या बनता है, CH2OH। ध्यान देंगे CH2OH, यहाँ देखिए CH2OH है तो CH2OH हो गया। और यहाँ पर जो है CHOH 3 है तो अब क्या बन गया, CHO जो है क्या बन जाएगा, 4 हो जाएगा। बस इसमें मतलब हाइड्रोजन इसमें क्या हो गया, जुट गया, CH2OH क्या बन जाएगा, यहाँ पर CH2OH हो जाएगा। अब यहाँ पे टोटल देख लेंगे, 4 ऑक्सीजन, एक 5 ऑक्सीजन और एक 6, टोटल 6 ऑक्सीजन है। यहाँ पर भी गिन लेंगे, 1 2 2 है और 2 1 3, 3 2 5, 5 1 6, तो दोनों पक्ष क्या हैं, संतुलित हैं। तो यहाँ पर बस थोड़ा ध्यान देंगे, बस 3 है तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इसका नाम क्या है, तो मैनीटाल इसको कहा जाता है। तो जब फ्रक्टोज का अपचयन कराया जाता है तो मैनीटाल देता है या मैनीटाल बनता है। तो समझ में आ गया होगा, रिएक्शन बहुत ही आसान रिएक्शन है। बस इस सूत्र को आपको, फ्रक्टोज का सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ लिखेंगे एथिल एल्कोहल से क्रिया। अब यहाँ लिखेंगे जब फ्रक्टोज की क्रिया एथिल एल्कोहल से कराई जाती है तो एथिल फ्रक्टोस बनता है। अब यहाँ C6H जो है 12, O जो है यहाँ पे देखिए 5 और 1 मिलकर कितना हुआ, 6 हो गया। और यहाँ हाइड्रोजन यहाँ 1 है, यहाँ है 12, 11 और 1 मिलकर के क्या होगा, 12। तो मतलब C6 हाइड्रोजन 12 और जो है ऑक्सीजन जो है 6, मतलब यहाँ पर कार्बन भी 6 है, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन जो है 6 है। तो ये किसका सूत्र है, तो यह फ्रक्टोज का सूत्र हो गया। और C2H5OH इसका किसका सूत्र है, तो एथिल एल्कोहल इसको कहा जाता है। जब इसका क्रिया कराया जाता है तो कितना आसान है, पहले C6 यहाँ उतार दीजिए, C6H11 उतर जाएगा। और यहाँ से जो है O5 भी उतर गया, O भी उतर गया। और C2H5 तो क्या हो जाएगा, C2H5 हो जाएगा। और यहाँ पे जो है क्या बचेगा, तो यहाँ पर जो है एक हाइड्रोजन यहाँ बचा है और एक हाइड्रोजन यहाँ बचा है और जो है एक ऑक्सीजन यहाँ बचा है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, तो यहाँ पर H2O जो है लिख लेंगे अब, क्योंकि हाइड्रोजन 2 बचा और ऑक्सीजन 1 बचा है। तो अब इसका नाम क्या है, फ्रक्टोज है और इसका नाम क्या है, एथिल एल्कोहल है। दोनों को मिला करके जब इसको गर्म किया गया तो क्या बना, एथिल फ्रक्टोस बना और उसके साथ जो है जल भी प्राप्त हुआ। तो यहाँ 2 रासायनिक गुण जो है, आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में पहले इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला है जो है रासायनिक गुण। तो अगला हेडिंग है एसिटिलीकरण। अब एसिटिलीकरण क्या है, तो लिखेंगे जब एसिटिक एनहाइड्राइड की क्रिया फ्रक्टोस से कराई जाती है तो फ्रक्टोस पेंटा एसीटेट बनता है और इस अभिक्रिया को ही एसिटिलीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, CH जो है यहाँ पर OH, यहाँ CH2OH होता है, CH2OH। और ये C जो है C डबल बॉन्ड है, CHOH3 है। और यहाँ क्या हो जाएगा, CH2OH। ये किसका सूत्र है, तो यह फ्रक्टोज का सूत्र है। और यह जो सूत्र क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड का जो सूत्र है। तो यह जो है फ्रक्टोज की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जब कराई जाती है तो क्या बना है, यहाँ पर CH2। अब ध्यान देंगे, CH2 पर यहाँ उतार देंगे यहाँ पर, और यहाँ O हो जाएगा। और यहाँ का COCH3 यहाँ से नोट हो जाएगा। और यहाँ एकल बांड C डबल बांड O हो जाएगा, CHOCOCH3, फिर लास्ट में 3 लिख देंगे यहाँ पर, CH2OCOCH3। ये टोटल किसका सूत्र बन रहा है, तो यह टोटल सूत्र जो है फ्रक्टोज पेंटा एसीटेट का सूत्र बना हुआ है। अब यहाँ पेंटा कैसे लिखेंगे, तो CH3 एक यहाँ है, CH3 यहाँ पे देख रहे हैं और यहाँ पर है। तो यहाँ टोटल 3 है और एक इसको कहेंगे 4 और इसको कहेंगे 5, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, पेंटा। तो फ्रक्टोज पेंटा एसीटेट इसको कहा जाता है। और उसके साथ जो है एसिटिक अम्ल भी बनता है, इसका नाम क्या है, एसिटिक अम्ल, CH3COOH। तो समझ में आ गया होगा कि एसिटिलीकरण अभिक्रिया का मतलब क्या होता है। जब एसिटिक एनहाइड्राइड की क्रिया फ्रक्टोस से कराई जाती है तो फ्रक्टोस जो है पेंटा एसीटेट बनता है। इस अभिक्रिया को एसिटिलीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। अगला हम लोग लिखेंगे हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया। जब फ्रक्टोस की क्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से कराई जाती है तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन साइनाइड का प्रतीक क्या होता है, HCN होता है।
कराई जाती है तो क्या बनता है, फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन बनता है। बहुत आसान है। अब देखिए CH3CH2OH एकल बांड, C डबल बांड O, CHOH3 का यहाँ पे होल थ्राइज इसको बोलते हैं CH2OH। मतलब ये पूरा किसका सूत्र है, तो ये ग्लूकोज का फ्रक्टोज का जो है सूत्र है। अब ये फ्रक्टोज की क्रिया किससे कराया गया है, हाइड्रोजन साइनाइड से कराया गया है। तो यहाँ पे ऊपर देखेंगे CH2OH, तो यहाँ क्या हो जाएगा, CH2OH उतर गया। बस यहीं पे थोड़ा सा काम करना है, C तो ये C हो गया। O जो है OH के पास चला जाएगा तो OH हो जाएगा। बचा कौन, CN, तो यहाँ CN हो गया। और से नीचे वाला को क्या करेंगे, नीचे नोट कर लेंगे। तो बन गया, कितना आसान है। तो क्या कहेंगे, इसका नाम फ्रक्टोज की क्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से कराई जाती है तो फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन बनता है। बस यहाँ पर O और H एक साथ हो जाएगा और CN हो जाएगा। तो यह किसका सूत्र हो गया, फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन का सूत्र हो गया। अब अगला क्रिया है, जब फ्रक्टोज की क्रिया यहाँ पर हाइड्रॉक्सिल एमीन मतलब NH2OH, ये किसका सूत्र है, तो कहेंगे यह हाइड्रॉक्सिल एमीन इसको कहा जाता है। तो लिखेंगे जब फ्रक्टोज की क्रिया हाइड्रॉक्सी जो है एमीन से कराई जाती है तो फ्रक्टोज ऑक्सीम बनता है। क्या बनता है, फ्रक्टोज ऑक्सीम बनता है। अब यहाँ पे क्या कहेंगे, यहाँ पे CH2O जो है OH है, एकल बांड C डबल बांड O, CHOH का जो है यहाँ पे 3 घात रहेगा, CH2OH रहेगा। ये टोटल किसका सूत्र है, तो यह जो है फ्रक्टोज का सूत्र हो गया। अब यहाँ फ्रक्टोज का सूत्र होने के बाद जो है, और ये क्रिया किससे हो रहा है, तो हाइड्रॉक्सिन एमीन से कराया जा रहा है। तो यहाँ पर CH2 जो है OH और यहाँ C डबल, यहाँ ट्रिपल बांड NOH, यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ से NOH जो है इसके पास चला जाएगा और यहाँ का हो जाएगा CHOH3, यहाँ OH का जो है होल थराइज हो गया और एकल बांड CH2OH हो गया। अब यहाँ ऑक्सीजन गिनेंगे, कितना हो रहा है, 1 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 1 4 हो गया, 1 5 हो गया, 1 6। टोटल ऑक्सीजन भी क्या है, 6 है। और इधर ऑक्सीजन देख लीजिए कितना है, तो 6 ऑक्सीजन इधर और 1 ऑक्सीजन इधर, 7 ऑक्सीजन है। अब यहाँ NOH जब इसके पास चला गया तो अब क्या होगा, बस यह हाइड्रोजन और यह ऑक्सीजन मिल जाएगा और बनेगा यहाँ पर H2O हो जाएगा। क्या बनेगा, H2O हो जाएगा। बहुत आसान है, बस यह NOH इसके पास चला जाएगा और यहाँ पर जो है जो डबल बांड है वहाँ पर ट्रिपल बांड बन जाएगा और यह जो यहाँ के जो है H2 और एक ऑक्सीजन मिला करके क्या बन जाएगा, H2O। तो इसका नाम क्या हो गया, फ्रक्टोज ऑक्सीम इसको बोला जाता है। फ्रक्टोज ऑक्सीम का यह सूत्र है। तो अब अगला क्रिया है फेनिल हाइड्राजीन से क्रिया। अब यहाँ फेनिल हाइड्राजीन से क्रिया कैसे होगा, तो लिखेंगे जब फ्रक्टोज की क्रिया फेनिल हाइड्राजीन से कराई जाती है तो फ्रक्टोज फेनिल हाइड्रोजोन बनता है। तो क्या है, जब फ्रक्टोज की क्रिया, मतलब ये सूत्र किसका है, तो यह फ्रक्टोज का सूत्र है और यह जो सूत्र है H2NC जो है 6 है, मतलब 6 है, H5 है, NH, ये टोटल सूत्र किसका है, तो फेनिल हाइड्राजीन का यह सूत्र है। अब इसके साथ जब क्रिया कराया जाएगा तो क्या बनेगा, तो देखिए कितना आसान है। CH2 जो है CH2OH को उतार दीजिए, C उतर जाएगा, यहाँ एकल बांड हो जाएगा और यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ से क्या उतरेगा, N और क्या होगा, N जो है NH और C6, पूरा यह मान यहाँ से यहाँ तक टोटल मान को यहाँ उतार देंगे। यह पूरा मान यहाँ गया, बचा कौन, यह हाइड्रोजन और यह ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। और नीचे क्या है, यह दोनों मान को यहाँ पे नीचे नोट कर लेंगे। कितना आसान है, बस यहाँ से यहाँ तक ये पूरा मान यहाँ पे जोड़ देंगे और जोड़ते ही इसका सूत्र क्या बन जाएगा, फ्रक्टोज फेनिल हाइड्रोजोन इसको कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि बहुत आसान ये रिएक्शन है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कैसे इसको बनाना है। तो इसे अपने कॉपी में जब लिखे रहेंगे तो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। इसलिए आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में भी इसको नोट करते चलिए, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। अगला जो है किण्वन। किण्वन क्या, यह कई बार ये परीक्षा में पूछा जा चुका है, किण्वन क्या होता है, तो यह जाइमेज के उपस्थित में अपघटित होकर एल्कोहल एवं कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो यहाँ पर जो है जाइमेज की उपस्थित हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे जाइमेज
जाइमेज के उपस्थित में जो है C जो है 6H12O जो है 6, ये किसका सूत्र है? तो फ्रक्टोस है। अब फ्रक्टोस का क्रिया जो है जाइमेज के उपस्थित में कराया जाता है, तो यहाँ पर जो है एथिल एल्कोहल बनता है और यह जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो एथिल एल्कोहल का सूत्र C2H5OH होता है, इसको शराब कहा जाता है और यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्राप्त हुआ है। तो क्या लिखेंगे? यह जाइमेज के उपस्थित में जो है जब इसको गर्म किया जाता है या अपघटित किया जाता है तो यह एल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है? अपघटित हो जाता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे जो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो उपयोग में पहला लिखेंगे मधुमेह रोगियों को शर्करा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। मधुमेह रोग जो हो जाता है तो उसमें जो है रोगियों को शर्करा के रूप में इसको दिया जाता है। जो टाफियाँ बनती हैं, मिठाइयाँ बनती हैं, तो इसमें इसका प्रयोग करते हैं। मीठी गोलियां तथा टाफियों के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। जो मीठी गोलियां होती हैं तथा टाफी जो बनाया जाता है, चॉकलेट बनाया जाता है, तो इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। अगला जो है औषधि, औषधि के सिरप, जितने सिरप बनते हैं, जो मिठास होता है सिरप, उसमें क्या डाला जाता है? फ्रक्टोज की मात्रा रहता है, जिसके वजह से वह सिरप मीठा रहता है। तो कहेंगे औषधि के सिरप के निर्माण में इसका प्रयोग होता है। तो यहाँ टोटल जो है 3 इसका उपयोग बताया गया है। तो ये तीनों उपयोग को जो है आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में जरूर इसको नोट कर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़े हैं फ्रक्टोज कैसे बनता है, इसके बनाने की कितनी विधियाँ थी, भौतिक गुण और इसका रासायनिक गुण और इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, आज के इस वीडियो में बताया गया। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।